ASA कंप्लीट हो गया, राइट? हम्म। तभी तो हमने वीपीएन स्टार्ट किया है। हम्म। सेपरेट मैंने फोल्डर बनाया वीपीएन का, ठीक है। उसमें डे 1 आप लोग को शेयर हो गया। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन की। तो लास्ट सेशन हमने साइड टू साइड वीपीएन का लैब किया था विथ क्रिप्टो मैप। और क्रिप्टो मैप के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या है अगर मैं साइड टू साइड वीपीएन या ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी करता हूँ विथ आईपीसेक विथ क्रिप्टो मैप, तो मुझे एसीएल की एंट्री करनी होगी। और मैं इतने सारे एसीएल की एंट्री नहीं करना चाहता। दैट्स वाई हम टनल क्रिएट करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, जीआरई टनल। आपने लास्ट सेशन में जो टनल क्रिएट किया था वो जीआरई टनल था। जीआरई टनल की प्रॉब्लम क्या है कि वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी का मतलब, मेरे पास ब्रांच ऑफिस है, मेरे पास ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए, ब्रांच ऑफिस बी। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को अगर मुझे कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर, तो आपको साइड टू साइड वीपीएन कनेक्टिविटी बनानी होती है। तो आपने एक टनल क्रिएट किया। लास्ट सेशन में आपने क्या किया था, एक जीआरई टनल क्रिएट किया था। जीआरई टनल, जीआरई टनल क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टनल। पॉइंट टू पॉइंट टनल, आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, आप जीआरई टनल क्रिएट कर सकते हो। जीआरई टनल क्रिएट करने के बाद बेनिफिट क्या है कि अब आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल को रन कर सकते हो। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप रन कर सकते हो फॉर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किसको आपको बनानी होती है, ये जो लैन पोर्शन है, लैन पोर्शन की कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल मेथड आप यूज कर सकते हो। तो जीआरई लास्ट सेशन में आपने इंप्लीमेंट किया था। जीआरई की प्रॉब्लम क्या थी कि वो आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए आपने जीआरई के साथ ऐड किया था आईपीसेक। आईपीसेक, सो जीआरई प्लस आईपीसेक। तो आपने एक टनल पहले क्रिएट किया, उसके बाद आपने आईपीसेक के लिए डिसाइड किया कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या है, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है और मुझे सिक्योर कम्युनिकेशन बनाना है। तो आपने जीआरई कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप आईपीसेक पे गए थे। तो अभी हम अगेन टनल की ही बात करने वाले हैं, आईपीसेक नहीं। अब हम अगेन टनल की बात करेंगे, नेक्स्ट टनल इम्प्लीमेंटेशन। जीआरई के साथ प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। यानी दो ब्रांच ऑफिस है, आपने एक टनल क्रिएट किया। अगर मान लो आपके पास एक और ब्रांच ऑफिस है, एक और ब्रांच ऑफिस है, एक और ब्रांच ऑफिस है, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस आपके पास है, और यहाँ पे आपको जीआरई टनल क्रिएट करना। जीआरई टनल क्रिएट करना, तो मुझे जीआरई टनल क्रिएट करना होगा। पहला टनल मैंने क्रिएट किया इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। फिर मैंने दूसरा टनल क्रिएट किया इन बिटवीन साइट ए एंड साइट सी। नेक्स्ट टनल क्रिएट किया इन बिटवीन ए एंड डी। नेक्स्ट टनल क्रिएट किया इन बिटवीन ए एंड ई। इतने सारे टनल आप कहाँ पे पहले क्रिएट कर रहे हो, साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आपको चार टनल क्रिएट करने होंगे। और ये जो टनल क्रिएट कर रहे हो इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई। अगर आपको साइड बी और साइड सी के बीच में कम्युनिकेशन बनाना हो तो सेपरेट टनल क्रिएट करना होगा। साइड बी और साइड बी डी के बीच में टनल क्रिएट करना होगा आपको सेपरेट, अगर आपको कनेक्टिविटी सिक्योर करनी हो। पॉइंट ये है कि आपको इतने सारे टनल मैन्युअली क्रिएट करने होंगे। और आपको याद होगा जब आपने टनल की कमांड आपने यूज की थी, जीआरई टनल की कमांड, कमांड सिंटेक्स क्या था आपका। कमांड सिंटेक्स आप यूज करते हो इंटरफेस टनल, टनल 1, टनल सोर्स आप बता दो, देन टनल डेस्टिनेशन, देन टनल की आईपी 192 फॉर एग्जांपल 168.80.1। ये फर्स्ट टनल है। अगर मुझे ऐसे 10 टनल क्रिएट करने हैं, तो सेपरेट टनल मुझे क्रिएट करना होगा। हर टनल के अंदर मुझे सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी और टनल की आईपी मुझे डिफाइन करनी होगी। पॉइंट समझ में आ रहा था आपको, किरणदीप So शेफाली। this is not like a hub and spoke model. अभी हम हब एंड स्पोक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग चल रहे हैं जीआई टनल। ये हब एंड स्पोक मॉडल नहीं है, ये आपका, पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह का सिनारियो है और हमें सिर्फ जीआई टनल क्रिएट करना आता है तो जीआई टनल की ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है किरणदीप। कि हमें ठीक है, हर एक ऑफिस के साथ टनल बनानी पड़ेगी। हाँ लाइक मेरा एक ये टास्क डेटा आता है। अभी सेंटर हमें है, सिर्फ जीआरई अभी आता है। अभी हमें सिर्फ क्योंकि क्या आता मेरा है, जी। हाँ
क्योंकि एक डेटा सेंटर है और बाकी सारे ब्रांच ऑफिस हैं और एवरी कम्युनिकेशन इज गोइंग थ्रू डेटा सेंटर। तो उसमें नहीं, बात ये। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप देखो, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा हेड ऑफिस है, ठीक है। ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है, ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। हम सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच समझ रहे हैं अभी। कर दीजिए। अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं, दो ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है। यहाँ तक ओके। क्लियर है आपको? ओके। हाँ, अभी हम सिर्फ ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रांच टू ब्रांच की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अभी हम मल्टी साइट का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि मल्टी साइट होता है। पॉइंट ये ओके। कि अगर आप साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हो, अगर मल्टीपल आपके पास साइट्स हैं, आपको टनल क्रिएट करना होगा, उतने सारे टनल, अगर आपको सिर्फ जीआरई पता है तो आपको उतने सारे टनल क्रिएट करने हैं। तो प्रॉब्लम है जीआरई की। आपको टनल क्रिएट करने हैं। टनल के अंदर आपको टनल सोर्स आईपी, टनल डेस्टिनेशन आईपी, डेन आईपी। सो यहाँ पे जीआरई हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है? एमजीआरई, जिसे कहते हैं मल्टी पॉइंट जीआरई। मल्टी पॉइंट जीआरई के अंदर हम क्या करते हैं? इतने सारे टनल सेपरेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही टनल क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने टनल वन क्रिएट किया और उस टनल के अंदर ही सारी एंट्री आप करते हो। अगर 100 साइट्स हैं तो 100 टनल क्रिएट नहीं करते। आप एक ही टनल क्रिएट करते हो, उसे कहते हैं एमजीआरए, मल्टी पॉइंट जीआरए। सो पहले एक डिजाइन बनाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। वेट। तो यहाँ पे मैं 3 ब्रांच ऑफिस को ले रहा हूँ। 3 साइट्स है मेरे पास। R2 यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये साइट ए ब्रांच ऑफिस है, साइट ए। ये साइट बी ब्रांच ऑफिस। ये साइट सी ब्रांच ऑफिस। तो पहले यहाँ पे बेसिक कनेक्टिविटी कर लेते हैं। यानी पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी आपके पास पहले होनी चाहिए। लूप बैक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था। इन बिटवीन R1 एंड R2, 10.1, 12.0, 10.1, 23.0। शिफाली, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस सेशन से? नो सर। सर R3। आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजी ना सर अभी आपने? नहीं, मैंने शेयर कर दिया, आप एक बार मेल चेक कर लीजिए। ओके सर। सिस्को VPN Day 1 के नाम से होगा। तो इस डिजाइन में पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, यानी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन और डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी। इस डिजाइन में R2 आपका एक्ट कर रहा है ऐसा आईएसपी।
R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.1.1 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस loopback 0 1.1.1.1 mask. Interface loopback 1 192 168 10.1 mask. शो आईपी इंटरफेस होस्ट देते हैं इसको। ये आपका ब्रांच ऑफिस ए है। होस्ट नेम साइट ए ब्रांच ऑफिस। R2 एक्ट कर रहा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। मुझे सिर्फ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 mask no shut down 0/1 10.1.23.1 नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है 0/1 जो आपका साइट सी ब्रांच ऑफिस से कनेक्टेड है। नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R3। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। लूपबैक इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है 3.3.3। एक और लूपबैक आपको क्रिएट करना है। डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं टुवर्ड्स आईएसपी सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.1 नेक्स्ट होप आईपी है। R1 पे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं टुवर्ड्स आईएसपी सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। नाउ आते हैं R4। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.24. मास्क नो शट डाउन। लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है 4.4.4 मास्क इंटरफेस लूपबैक 1 192 168 40.1। आई होप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टास्क आपने इससे पहले भी किया हुआ है। आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क 10.1.24.1 सबको क्लियर है कि दीप शेफाली? तो यहाँ पे मेरे पास हाँ सिर्फ जी सर। पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी होनी चाहिए 10.1.23.2। 23.2 मेरे पास रीचेबिलिटी है 24.2। ये आपका साइट सी ब्रांच ऑफिस है। तो आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है। लैन टू लैन कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3.3 को पिंग करना चाहता हूँ विद सोर्स 1.1.1 सो लैन टू लैन कनेक्टिविटी नहीं है। और मैं टनल क्रिएट करना चाहता हूँ तो बट मैं जीआरई टनल क्रिएट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीआरई टनल के साथ जाऊंगा तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। हर एक साइट के लिए मुझे सेपरेट टनल क्रिएट करना होगा। उस टनल के अंदर सोर्स आईपी टनल डेस्टिनेशन आईपी टनल की आईपी मुझे डिफाइन करनी होगी। तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है MGRE। उसे कहते हैं मल्टी पॉइंट जीआरई। वेट मैं टेक्स्ट फाइल खोल लेता हूँ तो आपको आसानी होगी कमांड को समझने में। टेक्स्ट फाइल आप लोग को मिल गई क्या? VPN से रिलेटेड जो स्लाइड्स होती है वो मैंने आप लोग को शेयर कर दी। नहीं सर, स्लाइड्स क्योंदि नहीं शिफाली चाहिए। आप लोग मुझे स्लाइड्स में मिली। आप लोग मुझे अभी दूसरी अभी मिली। आप लोग मुझे अपनी ईमेल आईडी अभी शेयर कर दी। मैं तुरंत शेयर कर दूँ आप लोग को। चैट पे आप लोग डाल दीजिए। ठीक है।
वीपीएन के नोट्स मैं भेज देता हूँ आपको। कमांड सिंटेक्स पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद इस कमांड को हम लोग रन करेंगे ऑन राउट। वीपीएन कुछ भी नहीं होता, वीपीएन में सिर्फ कमांड्स आपको रटने होते हैं, ठीक है, कमांड सिंटेक्स आपको। सो मैंने कहा एमजीआरई कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। एमजीआरई कॉन्सेप्ट का मतलब मुझे इतने सारे टनल क्रिएट नहीं करने। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी यस। सर। सो मुझे इतने सारे टनल इंटरफेस, इतने सारे टनल मुझे क्रिएट नहीं करने हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एमजीआरई, मल्टी पॉइंट जीआरई कॉन्सेप्ट। कमांड सिंटेक्स पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद इसको रन करेंगे राउटर डिवाइस पे। तो कमांड सिंटेक्स क्या होता है यहाँ पे? कमांड सिंटेक्स है इंटरफेस टनल। मैं इस कमांड को रन करने वाला हूँ इस साइट ए ब्रांच ऑफिस पे। साइट ए ब्रांच ऑफिस इंटरफेस टनल वन। ये कमांड आपने पहले भी रन किया था जब आप जीआरई टनल क्रिएट कर रहे थे। सो इंटरफेस टनल वन, टनल को आपने आईपी दिया, फॉर एग्जांपल 192.168। मैं यूज कर रहा हूँ टनल की आईपी 80.1, 80.1। ना, टनल सोर्स, टनल सोर्स आपका या तो आप एक्चुअल इंटरफेस की इंटरफेस आप बता सकते हो, या जो आईपी यहाँ पे चल रही है। तो आईपी यहाँ पे क्या चल रही है? आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं टनल सोर्स 10.1.12.1। नाउ टनल डेस्टिनेशन, तो आपको टनल टनल सोर्स बताना है, और यहाँ पे टनल डेस्टिनेशन कमांड नहीं है। टनल डेस्टिनेशन कमांड यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आपको कमांड सिंटेक्स यूज करना होता है टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। तो आप एम जीआरई कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, तो आपको इस इंटरफेस पे बताना होगा टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। मैंने आपसे कहा था इन एम जीआरई आप एक ही टनल के अंदर सारी एंट्री आप करते हो। तो आपको टनल एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है आईपी एनएचआरपी। मैपिंग करने के लिए, एक ही टनल के अंदर सारी मैपिंग करने के लिए हम एनएचआरपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, नेक्स्ट होप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनएचआरपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, और यहाँ पे कमांड होती है आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में आपने कभी राउटर आईडी सुना आपने कभी? यस। हाँ जी सर। ओएसपीएफ में आप यूज करते हो राउटर आईडी। हर एक राउटर पे राउटर आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। वैसे ही यहाँ पे नेटवर्क आईडी होती है, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। कुछ भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं अभी कमांड सिंटेक्स में देखेंगे। बट आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, और ये मैच नहीं करना, जैसे राउटर आईडी मैच नहीं करना चाहिए, वैसे ही नेटवर्क आईडी मैच नहीं करना चाहिए। कोई भी नंबर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आप मैपिंग कर रहे हो, उसके बाद आप मैपिंग कर रहे हो। क्या क्या कमांड है मैपिंग करने के लिए? आईपी एनएचआरपी मैप, आईपी एनएचआरपी मैप। और ये आपकी टनल की आईपी है। सबसे पहले आपको टनल की आईपी देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिजाइन हमने बनाया है, इसके हिसाब से पहले यहाँ पे एंट्री कर दो, ठीक है, वेट, डिजाइन के हिसाब से आपकी टनल की आईपी इस ब्रांच ऑफिस पे टनल की आईपी आप क्या यूज करने वाले हो? सीरीज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं 192.168.80 का नेटवर्क। सो 80.1 मैं यूज कर रहा हूँ ऑन साइट ए ब्रांच ऑफिस। 80.1, 80.2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ .2, एंड 80.3 हम लोग यूज करने वाले हैं। टेक्स्ट फाइल पे मैं आ रहा हूँ। सो टनल की आईपी यहाँ पे साइट बी ब्रांच ऑफिस पे टनल की आईपी क्या है? 80. तो आपको मैपिंग करनी होती है, टनल की आईपी आपको बतानी होती है 80.2, एंड देन आपको बताना होता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या यूज कर रहे हो आप? 10.1.23. नेक्स्ट एंट्री में कर रहा हूँ, नेक्स्ट एंट्री में कर रहा हूँ, नेक्स्ट एंट्री फॉर साइट सी ब्रांच ऑफिस। उस पर टनल की आईपी क्या चल रही है? 80.3। और उस पर पब्लिक आईपी क्या चल रही है? उस पर पब्लिक आईपी चल रही है 10.1.24. 24. डन कॉन्फ़िगरेशन। कमांड सिंटेक्स में कोई कंफ्यूजन है? किरणदीप, शिफाली? नो So सर। yeah, 12.1 is running on F0 by 0 R1, right?
हम्म। ओके। 10.1.12.1 ये टनल सोर्स आईपी है। ओके। टनल डेस्टिनेशन मैपिंग कैसे करते हैं, इतने सारे टनल आपको क्रिएट नहीं करना है। एमजीआरई का बेनिफिट क्या है कि मैं एक ही टनल के अंदर सारी मैपिंग कर सकता हूँ। एक ही टनल के अंदर आप सारी मैपिंग, जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं, अगर आप यहाँ पे टनल क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आप बैठ के टनल क्रिएट कर रहे हो, तो इतने सारे टनल क्रिएट नहीं करने। अगर आपके पास 50 साइट्स हैं तो इतने सारे टनल सेपरेट नहीं क्रिएट करने। एक ही टनल आप क्रिएट करते हो और उसके अंदर सारी मैपिंग आप करते हो। जितने भी आपको साइट के साथ मैपिंग करनी है आप मैपिंग कर सकते हो। मैपिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है? मैपिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है उसका टनल आईपी और उसकी पब्लिक आईपी। तो ये आपका ब्रांच ऑफिस बी का पब्लिक टनल आईपी क्या है? 192.168.80.2। और पब्लिक आईपी आप क्या यूज कर रहे हो? 10.1.23. इस ब्रांच ऑफिस पे पब्लिक आईपी क्या है आपकी? 10.1.24.2 और टनल आईपी क्या है? 80.3। ये कमांड सिंटेक्स क्लियर है सबको? क्या मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे? यस सर, यस सर। इसमें जो टनल आईपीज हैं वो एक ही सबनेट की होनी चाहिए, राइट? हाँ, जैसे क्योंकि आपको जब जब आपने जीआरई टनल क्रिएट किया था, तो ये आप कैसे फील करते हो? आप फील करते हो केबल डायरेक्टली यहाँ पे लग गई है। हम्म। तो दो राउटर डिवाइस होते हैं, अगर आप केबल अटैच करते हो तो दोनों पे सेम सबनेट की आईपी चलती सेम है। सबनेट ही होगा, राइट? तो ना मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। नोटपैड जो मैंने आपको शेयर किया है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कमांड को रन करने में। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे टनल क्रिएट करते हैं। दूसरे ब्रांच ऑफिस पे मैं आ रहा हूँ, साइट बी ब्रांच ऑफिस। और यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कमांड को रन करते हैं। ठीक है, एक पे मैंने रन कर दिया, दूसरे पे आप फॉलो कर सकते हो। इंटरफेस टनल, टनल टू, आईपी एड्रेस टनल को आईपी मैं कह दे रहा हूँ 192.168.80.2 मास्क। नाउ टनल सोर्स इसका आईपी क्या है? 10.1.23. नाउ टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। नाउ आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, कितने नेटवर्क आईडी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो? बिग नंबर आपके पास है, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया 5। नाउ आईपी एनएचआरपी मैपिंग कैसे करते हैं? आईपी एनएचआरपी मैप और टनल की आईपी आपको चाहिए। तो मैं साइट ए की एंट्री कर रहा हूँ, वहाँ पे टनल की आईपी क्या चल रही है? 80.1। और पब्लिक आईपी क्या चल रही है? 10.1.12. देन आईपी एनएचआरपी मैप, मैं साइट सी ब्रांच ऑफिस की एंट्री कर रहा हूँ। टनल की आईपी वहाँ पे क्या चल रही है? 80.3। और पब्लिक आईपी क्या चल रही है? 10.1.24. डन। अगर आप चेक करो अभी टनल की इंफॉर्मेशन आप चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे एक टनल आपको दिख रहा है, टनल का स्टेटस आपको अब दिख रहा है। यहाँ भी आप वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और आपने दोनों दोनों ब्रांच ऑफिस की एंट्री आपने की। मैं साइट सी पे जा रहा हूँ, साइट सी, और यहाँ पे मैं टनल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरफेस टनल टू, टनल आईपी एड्रेस 192.168.80.3 मास्क। टनल आईपी आपने दिया, टनल सोर्स क्या है आपका? टनल सोर्स 10.1.24.2, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, मैंने 8 लिया फॉर एग्जांपल। आईपी एनएचआरपी मैप, तो मैं यहाँ से बैठ के R1 और R3 की एंट्री कर रहा हूँ। तो R1 पे टनल की आईपी क्या चल रही है? 80 डॉट, उस पे जो पब्लिक फेस इंटरफेस है उस पे आईपी क्या चल रही है? 10.1.12. आईपी एनएचआरपी मैप, मैं साइड बी की एंट्री कर रहा हूँ, R3 की। वहाँ पे टनल की आईपी क्या चल रही है? 80.2, 80.2। और वहाँ पे फिजिकल इंटरफेस पे आईपी क्या चल रही है? पब्लिक फेस इंटरफेस पे 10.1.23.2। डन। अगर आप टनल को चेक करो, अगर मैं टनल की कनेक्टिविटी चेक करूँ R1 पे बैठ के यहाँ से,
अगर मैं R1 से बैठ के टनल की आईपी की कनेक्टिविटी चेक करूँ 192.168.80.2, मैं उसको पिंग कर सकता हूँ 80.3। यस, मैं पिंग कर सकता हूँ। सो कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया EIGRP राउटर, EIGRP 10 नेटवर्क 192.168। याद है आपको टनल की आईपी एडवर्टाइज करते हैं इन प्रोटोकॉल, GRE टनल याद है सबको? यस। तो टनल की आईपी को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन प्रोटोकॉल और लैन पोर्शन 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो समरी। मैं साइड बी ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ। राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। शो IP EIGRP नेबर। GRE प्रोटोकॉल आपको याद होगा, GRE जब आपने इम्प्लीमेंट किया था, GRE टनल जब आपने क्रिएट किया था, आपने ARP प्रोटोकॉल को यूज किया था, नेबर रिलेशनशिप आपके पास आ गई थी, याद है सबको? किरणदीप, शिफाली, यहाँ पे मेरे पास नेबर रिलेशनशिप नहीं आ रही है, देखो आप। AIGRP आपने यहाँ भी रन कर दिया है, शो IP AIGRP नेबर यहाँ भी आपने रन कर दिया, तो यहाँ पे नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। GRE में क्या हो रहा था, जैसे आप एडवर्टाइज कर रहे थे रूट्स इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही थी, यहाँ पे नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये GRE नहीं है, ये क्या है? MGRE, मल्टी पॉइंट GRE। बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करती, बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करती इनटू दिस MGRE कॉन्सेप्ट। गृदीप, शिफाली, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही, आपको एक कमांड और रन करना है यहाँ पे। मैं उस टनल में जा रहा हूँ, इंटरफेस, इंटरफेस टनल। मैं आपको पहले कमांड सिंटेक्स शो करता हूँ। मल्टीकास्ट एड्रेस का क्या मतलब है यहाँ पे कि मल्टीकास्ट आई जो EIGRP अपडेट्स कैसे भेजता है? मल्टीकास्ट थ्रू मल्टीकास्ट उसका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? 224.0.0.5 और 6। 10। 5 और 6 नहीं नहीं, आपका। OSPF हाँ। का होता है, राइट? ये GRP का 9। 9 और 10 आई गेस। 10 होता है। ओके। यस। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट अपडेट्स नहीं जा रहा है, ठीक है। मल्टीकास्ट अपडेट्स के लिए आपको एक एक कमांड रन करना होता है, वो है IP NHRP मैप मल्टीकास्ट। डायनेमिक ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमें इतने सारे नेबर्स की एंट्री नहीं करनी। मैं डायनेमिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट आप यहाँ पे स्टैटिक एंट्री भी कर सकते हो। मल्टीकास्ट में आप स्टैटिक एंट्री कर सकते हो कि मैं मल्टीकास्ट अपडेट किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो मल्टीकास्ट अपडेट्स में किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मैं R1 पे आ रहा हूँ, मैं टनल के अंदर जा रहा हूँ। कमांड क्या होती है? IP NHRP मैप मल्टीकास्ट। और मेरे पास यहाँ पे दो ब्रांच ऑफिस है, कौन कौन से? 10.1.24.2 और एक और ब्रांच ऑफिस है 23 डॉट। यही एंट्री मैं कर रहा हूँ कहाँ पे? यही एंट्री मैं कर रहा हूँ दूसरे ब्रांच ऑफिस पे। ये देखो आप, नेबर की एजेंसीज आपको मिल गई। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इंटरफेस, आई थिंक यहाँ पे टनल 2 चल रहा है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, हाँ टनल 2 है। इंटरफेस टनल 2 IP NHRP मैप मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट अपडेट में किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ? 10.1.12.1 और एक और एंट्री है 24.2। डन। ये देखो आप, यहाँ भी आपको एजेंसीज आ गई। अगर आप नेबर टेबल अब चेक करो, अगर आप नेबर टेबल अब चेक करो, आपके पास नेबर की इंफॉर्मेशन। और अगर आप रूट को चेक करो, अगर आप रूट को चेक करो, शो IP राउट EIGRP, तो आपके पास 3 के अपडेट्स आ रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यस।
एक मिनट रुकना है आपको, मैंने आई थिंक नो ऑटो समरी कमांड को रन नहीं किया है, इसलिए मुझे समराइज करके रूट नहीं मिल रहा है। वेट, ना शो आईपी राउट या एचआरपी, तो मेरे पास 3.3.3 के रूट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास ये कनेक्टिविटी, अगर मैं यहाँ पे पैकेट को कैप्चर भी करूँ, तो ये आपका एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं पैकेट को कैप्चर भी कर रहा हूँ तो ये एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक नहीं है। और ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करने के लिए अब आपको एमजीआरई के साथ ऐड करना होगा आईपीसेक। सेक। तो यहाँ मैं आईपीसेक की कमांड को रन नहीं कर रहा हूँ, आईपीसेक आपने यूज किया था जो कमांड सिंटेक्स, वही कमांड सिंटेक्स है। अगर मैं एक एक ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर भी अगर करूँ, या मैं ट्रैफिक एक बार इनिशिएट कर लेता हूँ, पिंग 3.3.3, थोड़ी देर पहले आपने पिंग किया था 3.3.3 को विथ 1.1.1, और आपको रिप्लाई पैकेट नहीं आ रहा था, अब आपको रिप्लाई पैकेट आ रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है। किसी ने भी अगर पैकेट को कैप्चर किया, वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या डेटा पेलोड ट्रैफिक ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर आईपी से यूज करना है, कमांड सिंटेक्स के आपके पास है क्रिप्टो आइजा की एमपी की CCIE एड्रेस 10.1.23.2, क्रिप्टो आइजा की एमपी पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्रीशियर, एन्क्रिप्शन ट्रिपल डैश, हैशिंग MD5, डिफी हेलमन ग्रुप 2, क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेक TS ESP ट्रिपल डैश ESP MD5। और आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक यहाँ पे बताना नहीं है, आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना होता है, याद है किसी को? GRE के अंदर जब आप आईपी सेक को यूज कर रहे थे, कमांड क्या था, कुछ याद है? अ, ओ, इसमें क्रिप्टो आईपी सेक प्रोफाइल हम बनाते हैं। प्रोफाइल या फाइल फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया prof1, इसके अंदर हम कॉल करते हैं सेट ट्रांसफॉर्म सेट, किस नाम से बनाया आपने? TS। और इस प्रोफाइल को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इस प्रोफाइल को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? फिजिकल इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं किरणदीप, राइट? यस यस। नहीं, टनल इंटरफेस पे। इंटरफेस टनल 1, टनल प्रोटेक्शन आईपी सेक प्रोफाइल prof1। कमांड याद आ रहा है किसी को? यस यस। तो ये आपने MGI टनल क्रिएट किया, उसके बाद आपने आईपीसेक को यूज किया। अभी मैं इस ब्रांच ऑफिस पे यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे क्रिप्टो क्रिप्टो आइजैक एमपी की CCIE एड्रेस, और दूसरे ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी क्या है? 10.1.12.1। नाउ क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्रीशियर, एन्क्रिप्शन ट्रिपल डैश, हैशिंग MD5, डिफी हेलमन ग्रुप 2, क्रिप्टो आईपीसेक ट्रांसफॉर्म सेट TS ESP ट्रिपल डैश ESP MD5, क्रिप्टो आईपीसेक प्रोफाइल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 लिया, prof1, सेट सेट ट्रांसफॉर्म सेट, किस नाम से बनाया था आपने? TS। और इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना होता है टनल इंटरफेस। सो टनल प्रोटेक्शन आईपीसेक प्रोफाइल, प्रोफाइल का नाम क्या था? prof1। आइजा की एमपी इज ऑन, और आपकी नेबर रिलेशनशिप, आपकी एजेंसीज भी आ गई। और अगर मैं पैकेट यहाँ से ट्रैवल करूँ, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ फॉर एग्जांपल 3.3.3 को विथ 1.1.1, पैकेट आपके ट्रैवल कर रहे हैं, और अब आपको ESP सिर्फ मिल रहा है। ये टनल ऑप्शन क्लियर है सबको? शेफाली, किरणदीप? ये सर हर ब्रांच के साथ बनाना पड़ेगा, लाइक R1 ने R3 के साथ बनाया, एंड देन R1 को R4 के साथ भी IPsec। आईपी से, यस, आईपी से आपको आईपी से कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडरी ऑप्शन है किरणदीप, ठीक है? हमारा फोकस है टनल पे, ठीक है? टनल क्रिएट हो गया तो आईपीसी की कमांड तो कॉमन है, वही कमांड आप GRE में भी यूज कर रहे हो, वही MGRE में आप यूज कर रहे हो, वही आप DMVP में यूज करोगे, ठीक है? बट हमारा दो बार यूज करनी पड़ेगी, राइट? जैसे R1 और R3 के बीच में वो तो आप IPsec। वो आपको DMVP में भी करना होगा। ओके। यस।
और R3 को भी R4 के साथ एंड देन R1 के साथ। राइट। सो यहाँ पे हमारा फोकस है टनल के ऊपर। जीआरई टनल आपने क्रिएट किया, देन एमजीआरई टनल आपने क्रिएट किया, देन ऑप्शन आपके पास क्या है, डीएमवीपीएन। एमजीआरई की प्रॉब्लम क्या है? एमजीआरई टनल जो आपने अभी एक कमांड को टाइप किया था, एमजीआरई टनल की प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे हम ऐसे लेके चलते हैं, वेट, यहाँ पे हम ऐसे लेके चलते हैं कि ये आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है और ये आपकी कंपनी के ब्रांच ऑफिस है। ये ब्रांच ऑफिस 1, ये ब्रांच ऑफिस 2, ये ब्रांच ऑफिस 3, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस आपके पास है, ब्रांच ऑफिस 4। तो अगर मैं एमजीआरई भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, मल्टी पॉइंट जीआरई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस में हूँ, तो मुझे एंट्री करनी होगी। मैं एक ही टनल क्रिएट करूंगा, अच्छी बात है, एमजीआरई के अंदर मुझे एक ही टनल क्रिएट करना होता है। इतने सारे टनल मुझे क्रिएट नहीं करना है, बट इन अ सिंगल टनल मुझे जितने भी ब्रांच है सबकी एंट्री करनी होगी, सबकी मैपिंग करनी होगी। तो मैंने मैपिंग किया, 1 2 3 और 4 के लिए मैंने यहाँ पे मैपिंग कर दिया, 1 2 3 और 4 के लिए मैपिंग कर लिया। यही टास्क आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस ब्रांच पे बैठा हूँ, इस ब्रांच पे बैठा हूँ और हर एक ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस से मुझे कनेक्टिविटी बनानी है। तो मुझे यहाँ पे बैठ के वही 4 एंट्री करनी होगी, 1 2 3 और 4। शफाली मेरी बात समझ में आ रही है किरणदीप? सर यस। इसका कोई तरीका नहीं है ऑटोमेट करने का, या हम हाँ कोई मैं चल रहा स्क्रिप्ट हूँ, उसी बना? पे चल रहा हूँ, उसी पे चल रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, पहले ओके सर। अभी अभी चलेंगे सॉल्यूशन पे, पहले हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर मैं अगर इस ब्रांच पे बैठूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एंट्री करनी होगी हेड ऑफिस की, बाकी ब्रांच ऑफिस की मुझे एंट्री करनी होगी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा डिज़ाइन है जहाँ पे आपके पास एक हेड ऑफिस है और बाकी ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे एक डिवाइस पे, यानी आप जो आपका हेड ऑफिस है आप उसको कंसीडर कर सकते हो एज अ हब डिवाइस। आप उसको कंसीडर कर सकते हो एज अ हब डिवाइस। और बाकी जितने भी ब्रांच ऑफिस आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस, ये आपका ब्रांच ऑफिस 2, ये ब्रांच ऑफिस 3, ये ब्रांच ऑफिस 4, जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं उनको आप कहते हो स्पोक्स राउटर। स्पोक्स राउटर, स्पोक्स राउटर। तो ये आपका हेड ऑफिस कंसीडर होता है एज अ हब। और बाकी जितने सारे आपके पास ब्रांच ऑफिस है उनको आप कहते हो स्पोक्स राउटर। तो जितने भी स्पोक्स राउटर हैं उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है विथ हब डिवाइस ओनली। इस ब्रांच ऑफिस को ये पता नहीं करना है कि कितने ब्रांच ऑफिस बाकी हैं, उसको नहीं पता करना। उसे क्या करना है, सिर्फ अपने आप को, उसको अपने आप को रजिस्टर करना होता है विथ हब डिवाइस। इस ब्रांच ऑफिस को भी अपने आप को रजिस्टर करना होगा विथ हब डिवाइस, इसको भी रजिस्टर करना होगा विथ हब डिवाइस। और अगर इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपस में बात करना है, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो ये ट्रैफिक भी कैसे जाएगी, ये ट्रैफिक पहले आपकी हेड ऑफिस में जा रही है, उसके बाद वो ब्रांच ऑफिस पे आ रही है। यानी सारा का सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, हब डिवाइस के थ्रू। इसलिए इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। और इस तरह के डिजाइन के लिए हम इंप्लीमेंट क्या करते हैं, डीएम वीपीएन, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? MGRE में सर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, राइट? R3 to R4, फिर नॉट से थ्रू बोलिए, एनी। फिर से बोलिए। MGRE में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था। इट्स बिकॉज वहाँ पे कोई हब नहीं था, तो उसमें लाइक वाया R2 कम्युनिकेशन वाज गोइंग, राइट? वाया R2? MGRE में। वाया R2 तो आपका आईएसपी है। हाँ, ISP है, सॉरी, वो डायरेक्ट ही कम्युनिकेशन था उसमें, R3 to R4 और इवन R1 to R3 एंड R1 to R4, राइट? मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप एमजीआरई के अंदर इतने सारी मैपिंग आप मैनुअली कर रहे हो, किरणदीप, ठीक है? इतनी सारी मैपिंग आपको मैनुअली करनी है। अगर अगर 50 ब्रांच ऑफिस हैं तो टनल आप एक ही क्रिएट करोगे, बट 50 एंट्री आपको करनी पड़ेगी, राइट? या यही टास्क आपको ब्रांच 3 पे भी करना है, ब्रांच 4 पे भी करना है, ब्रांच 5 पे करना है।
तो मैं अब ऐसे लेके चल रहा हूँ कि इस डिजाइन को मैं हब एंड स्पोक की तरह लेके चल रहा हूँ कि एक को मैं बना रहा हूँ हेड ऑफिस और बाकी सबको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ ब्रांच ऑफिस। हम्म। तो मैं एमजीआर इतनी सारी टनल एंट्री नहीं करना चाहता, इतनी सारी मैपिंग मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है डीएमवीपीएन कि जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे हब डिवाइस के साथ। ठीक है। और जो भी कम्युनिकेशन होगा, अगर स्पोक टू स्पोक भी कम्युनिकेशन होना है तो वो किसके थ्रू होगी? वाया हब डिवाइस। Got it. तो सर जब भी हम कोई भी चेंज हब में करेंगे, हब डिवाइस में करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारे स्पोक डिवाइसेस है वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या नहीं, फिर से बोलिए, आप क्या अपडेट करेंगे? जैसे हमने अब अभी हमने क्या किया कि हमने ये स्पोक बनाया और हब बनाया, ब्रांच ऑफिस एक बना दिया। हम्म। हमें अब डिफरेंट डिफरेंट 50 जगह पे जाके कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, यस। आप सिर्फ ब्रांच तो ऑफिस को अपने आप को रजिस्टर करना होगा विथ हब डिवाइस। हब तो सिर्फ हब में अपने अगर आप। हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो सारी बाकी सारी ब्रांचेस में रिफ्लेक्ट कर चेंजेस जाएगा। चेंजेस कैसा आप कह रहे हैं? क्या चेंजेस आप कह रहे हैं? मैं नहीं, सेंट्रलाइज मैं पूछ कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ फिर भी शिफा। फिर भी करनी पड़ेगी, अगर कोई रूट ऐड करते हो रिमूव करते हो, यू हैव टू हाँ। ऐड द वाली लोकल वाली साइट आप फर्स्ट। किसकी बात कर रहे हो? आप मुझे बताओ कौन से कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की? हर हम डिवाइस का आपने। ईआईजीआरपी में क्या हम ईआईजीआरपी में क्या करते हैं, हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज कराया। तो हम्म। ईआईजीआरपी क्या करता है सर कि जैसे अगर कोई नया ब्रांच ऐड हुई है, तो हम्म। वो सारे रूट्स को एडवर्टाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ एक नया जो रूट ऐड हुआ है उसी को एडवर्टाइज कर देगा। ठीक है। तो मेरा तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे एक और नई ब्रांच ऐड हुई है हाँ हमारे ठीक, मैं पास, मैं ऐड कर रहा हूँ। 50 ब्रांच। एक हाँ मिनट जी। मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक ब्रांच ऑफिस आपकी और ऐड हो गई, फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस 5। तो इस हाँ जी डिजाइन सर। में ब्रांच ऑफिस 5 को कुछ भी नहीं करना, उसको पता ही नहीं करना कि ब्रांच 4 है, ब्रांच 3 है, ब्रांच। उसको इतनी सारी एंट्री नहीं करना, उसको सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है विथ हेड ऑफिस। उसने तो मैं आपको। यही जानना चाह रही हूँ कि जो ये रजिस्टर हम कर रहे हैं, हाँ। ये हम यहाँ पे हम ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी हम कर रहे हैं, ये वाली यहाँ पे करनी पड़ेगी? आप यहाँ पे ओके। ब्रांच ऑफिस 5 पे कह रहे हो ना? हाँ जी। ब्रांच ऑफिस 5 पे बैठ के आपको कमांड रन करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है विथ हब डिवाइस। जैसे ही डिवाइस वहां पर रजिस्टर होगी, अब ये ब्रांच ऑफिस को अगर हेड ऑफिस से कम्युनिकेशन करना है या ये ब्रांच ऑफिस को दूसरे ब्रांच ऑफिस से कम्युनिकेशन करना है, तो अलग से टनल क्रिएट नहीं करना। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस हब डिवाइस के थ्रू जा रही है। ओके। बस आपको तो मैं अगर आपका राउट्स। इस डिजाइन की प्रॉब्लम है कि अगर आपका हब डाउन हुआ तो पूरा कम्युनिकेशन बैठ गया। तो उसका क्या फिर सोल्यूशन तो आएगा? हर हर बैकअप? हर ऑप्शन देखो, हर एक ऑप्शन का सिनेरियो। हब एंड स्पोक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको ओके। लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप एमजीआर यूज करिए। मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि जो हब नहीं एंड नहीं स्पोक नहीं, में सबका सबका बेनिफिट है और सबका प्रॉब्लम है। हर डिजाइन का बेनिफिट है ओके। और हर डिजाइन का प्रॉब्लम भी है, ठीक है। हब एंड आप स्पोक का रिडंडेंसी लेके भी तो चलते हो, क्योंकि हब उसमें अगर हब एंड स्पोक का मतलब यही हो गया कि अगर आपका हब डाउन हुआ तो प्रॉब्लम आ गई, हम्म। इसलिए अगर आप एमजीआर ही करते हो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप सबकी एंट्री कर रहे हो मैनुअली। अगर कोई डाउन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डिवाइस से आपका कम्युनिकेशन है। डीएमवीपीएन ओके सर। वैस, डीएमवीपीएन कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? मेरा एक वैसे क्वेश्चन है सर इसमें अभी हाँ। भी कि हब एंड स्पोक में ना, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि हमें हर ब्रांच डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन तो फिर भी सारे डिवाइसेस पे जाके करनी पड़ेगी, जैसे हम अभी आप अगर कॉन्फ़िगरेशन पहले भी कर रहे हो, आपके पास 50 ब्रांच ऑफिस है। अगर आप हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आप मान लो फॉर एग्जांपल R3 पे हो, R3 दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। जी। मुझे 50 ब्रांच ऑफिस की एंट्री नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने आप को रजिस्टर किसके साथ करना है? हेड हब ऑफिस। के साथ। बस। और मेरा और ओके। कम्युनिकेशन होगा। रूट एडवर्टाइज करने हैं, राइट? दैट्स ऑल। हाँ, जब आप मैपिंग करोगे, जब आप रजिस्टर करोगे, तो प्रोटोकॉल तो आप यूज करोगे ना कनेक्टिविटी बनाने यस के लिए। यस यस यस, प्रोटोकॉल वही एक मैं। मतलब हमें प्रोटोकॉल एक टनल बात नहीं बनानी पड़ेगी फिर से प्रोटोकॉल हमें, मतलब जाके? प्रोटोकॉल आप पहले समझो। प्रोटोकॉल बाद का मैटर है, ठीक है। अभी हम टनल की बात कर रहे हैं, टनल आपको क्रिएट करना है। जैसे आपका टनल क्रिएट होगा, कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज करो। ओके सर। तो R3 को जैसे ही आप पहले क्लियर करो, R3 को जैसे आप रजिस्टर करोगे R1 के साथ,
तो मुझे पता नहीं करना बाकी 48 ब्रांच ऑफिस कौन कौन से हैं, उनकी उन पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है, टनल की आईपी क्या चल रही है, मुझे इतनी सारी एंट्री नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपने आप जितने भी ब्रांच ऑफिस होंगे उनको अपने आप को रजिस्टर करना है विथ हेड ऑफिस। अब अगर उनको ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन करना है तो वो ट्रैफिक कहाँ जाएगी, थ्रू हब, वाया हब। सर इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही रन करेंगे ऑन एवरी ब्रांच ऑफिस विद विद स्पोक प्रोटोकॉल आप विद कोई भी सॉरी रन कर लो, विद कोई हब। भी रन कर लो। नहीं अगर आप जैसे अगर मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है तो आप बीजीपी हम्म यूज कर लो, आप एआरपी भी यूज कर लो, ओएसपीएफ, वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी। फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आपको, आपको बस इन दोनों ब्रांच ऑफिस के बीच में राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। नहीं जैसे दोनों ब्रांच मेरी ऑफिस के उसमें बीच में राउटिंग बीजेपी चल रही कॉन्फ़िगर। है, मेरी हब में बीजेपी राउटिंग मैंने वो एडवर्टाइज की है, और बाकी ब्रांच ऑफिस में मैं एक में ओएसपीएफ और एक में ईआईजीआरपी। रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है पता है आपको? हाँ उसमें कैसे एक काम, दूसरे प्रोटोकॉल का दूसरे प्रोटोकॉल में यहाँ पे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, आप कैसे समझते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता नेबरशिप होनी चाहिए उसमें, मतलब है? यहाँ पे डायरेक्ट आप कह रहे हैं मैं कनेक्टेड। बीजीपी यूज करूंगा, यहाँ जब पे यहाँ पे ओएस नहीं कह रहे हैं। जब दो कंपनीज का मर्जर होता है ना, तो तब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर एक कंपनी एआईजीआरपी यूज कर रही है और एक कंपनी ओएसपीएफ यूज कर रही है, सो जहां तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो हाँ तब हाँ, उस तो टाइम पे हम उसे हम कहाँ पे वो करते हैं? ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वहां पे हम कहाँ कहाँ पे रन करेंगे? अभी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, आप कहाँ पे रन करोगे डिस्ट्रीब्यूशन? कमांड कॉमन, कमांड को कहाँ पे यूज करो? कॉमन राउटर कौन सा दिख रहा है आपको? वही है ही नहीं, वो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनारियो नहीं है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन हम्म, कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? आपको पहले नहीं आप है। डिजाइन समझना, कुछ कुछ भी कहीं भी यूज हम्म, नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है। आप जो डिजाइन बना रहे हो उसमें आप मल्टीपल प्रोटोकॉल तो पहले तो यूज नहीं करोगे, हम्म, ठीक है? आप एक प्रोटोकॉल को रन कर रहे हो क्योंकि उसी पे आपको काम करना है। इस डिजाइन में आप ये आपका पूरा का पूरा ओएसपीएफ यूज करो, ठीक यस, है? या बीजेपी। ओके। बीजीपी जो है आपका, वो आईजीपी प्रोटोकॉल नहीं है कृति, पहली बात तो आप ये क्लियर करो। ये आपका एक डिजाइन है जिसमें आप बीजीपी प्रोटोकॉल को यूज करना था, बट बीजीपी हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं मोस्ट केसेस में। बट प्राइवेट एएस भी तो यूज चला सकते हैं उसमें, अगर विद इन आई का आईबीजीपी का आईडी वैल्यू कितना होता है? 20 आई आई बीजीपी 200 और ईआईजीआरपी का आईडी वैल्यू कितना होता है? 90। ईआईजीआरपी 90। 90। तो अगर मुझे विद इन इंफ्रा एक प्राइवेट नेटवर्क में अगर किसी प्रोटोकॉल को रन करना हो तो क्या मैं आईबीजीपी यूज करूंगा या ईआईजीआरपी? ईआईजीआर एआईजीआरपी, क्यों यूज? जिसकी एडी वैल्यू कम हो गई। एडी वैल्यू कम होती है, वो बैंडविड्थ पे काम करता है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में काम करते हो, जैसे इंटरनेट पे आप काम कर रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो, एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास 10,000 रूट्स हैं, वहां पे आपको एट्रीब्यूट्स को यूज करना होता है, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? गॉट इट, या हाँ। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। 10:35 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके एवरीवन? ओके सर। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? यस सर। ओके ना, मैंने राउटर्स को शट डाउन किया था, मैंने फिर से स्टार्ट किया उसको, और मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। वेट। 10.1.12. इनटू दिस डिज़ाइन R1 को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ हब राउटर। तो मैं इसका होस्ट नेम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। होस्ट नेम मैं यूज कर रहा हूँ हब डिवाइस। नाउ इंटरफेस लूपबैक 0 मैं क्रिएट कर रहा हूँ। 1.1.1.1 मास्क 92.168 10.1 mask. Now show IP interface brief. R2 पे आते हैं। R2 इस डिज़ाइन में ISP राउटर है। होस्ट नेम ISP फास्ट ईथरनेट 0/0 12.2 मास्क नो शटडाउन 0/1 0/1 10.1.23.2 मास्क नो शटडाउन 23.1 हमें यूज करना है। वेट 23.1 23.2 हम लोग यूज करेंगे R3 राउटर पे। एक और इंटरफेस आपका 1/0 10.1.24.1 मास्क नो शटडाउन शो IP इंटरफेस ब्रीफ। R3 पे आते हैं। R3 ब्रांच ऑफिस 1 है। R3 है ब्रांच ऑफिस 1। होस्ट नेम ब्रांच 1। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.23.2 mask no shutdown interface loopback 0 3.3.3.3.3 mask interface loopback 1 30.1 mask show IP interface brief। now IP route एक डिफॉल्ट राउट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। 23.1 इज नेक्स्ट ऑफ IP। आई थिंक हम लोगों ने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया है R1 पे, तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। 12.2 नेक्स्ट ऑफ IP। अब आते हैं ब्रांच ऑफिस 2 R4 0/1 10.1.24.2 mask no shutdown loopback interface 4.4.4 mask interface loopback 1 192.168.40.1 mask show IP interface brief। होस्ट नेम देते हैं उसको। होस्ट नेम है आपका ब्रांच ऑफिस 2 IP राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क 10.1.24.1। किरणदीप, शिफाली, कोई प्रॉब्लम है? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एवरीवन। नो सर। नाउ आते हैं DM VPN कॉन्फ़िगरेशन के लिए। DM VPN कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग R1 राउटर को यूज़ करने वाले हैं एज अ हब राउटर। ये है आपका हब राउटर। बाकी जो ब्रांच ऑफिसेस हैं उनको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ स्पोक 1। स्पोक 1 ये आपका स्पोक 2 है। स्पोक 2। सो R1 को मुझे यूज करना है एज अ हब राउटर। कमांड सिंटेक्स क्या है फॉर हब राउटर? कमांड सिंटेक्स पहले आप क्लियर करो, फिर मैं उसे रन कर रहा हूँ ऑन हब डिवाइस। तो मैं इस हब डिवाइस पे बैठा हूँ। किरणदीप, शिफाली, एवरीवन।
मैं इस हब ये डिवाइस पे बैठा हूँ और मैं टनल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरफेस टनल वन। टनल की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 80.1, 80.1। नाउ टनल सोर्स मैंने बताया 10.1.12.1। ये पब्लिक फेस इंटरफेस की आईपी है। टनल मोड कमांड यहाँ पे क्या होता है, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, जीआरई मल्टी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे साइड टू साइड का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे साइड टू मल्टी साइड का ऑप्शन है। टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, यहाँ तक कमांड आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, यहाँ तक कमांड आपने पहले भी टाइप किया हुआ था। ये कमांड आपने पहले भी यूज किया था। अभी आपने एमजीआरई कॉन्फ़िगर किया था, याद है किसी को? ये हाँ कमांड जी। आपने पहले भी यूज किया है। अभी जब आपने एमजीआरई इंप्लीमेंट किया है तो आपने यही कमांड को यूज किया था, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आप यहाँ पे नीचे यूज कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे मैपिंग के लिए। मैं आपको कमांड सिंटेक्स समझाता हूँ। यहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले एमजीआरई की एंट्री की थी। एमजीआरई के लिए आपको सिर्फ ये कमांड ऐड करना है। ये कमांड मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये कमांड मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस राउटर को यूज करना है एज अ हब राउटर। हब राउटर तो मैं आईपी एनएचआरपी मैप वाली जो कमांड है, जो मैपिंग वाली कमांड है, वो मैं इसे यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, हब राउटर पे, इंटरफेस टनल, टनल वन। टनल की आईपी 192.168.80.1। मास्क टनल सोर्स, टनल सोर्स है आपका 10.1.12.1। नाउ टनल, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी मैं कुछ भी ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने वन लिया। अब मैं यहाँ पे मैपिंग की एंट्री नहीं करने वाला क्योंकि मुझे एमजीआरई इंप्लीमेंट नहीं करना है, मुझे डीएमवी पे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कमांड यूज किया है। मैं ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ और ब्रांच ऑफिस को मैं बता रहा हूँ कि हब डिवाइस कौन सा है। R3 पे मैं आ रहा हूँ, ब्रांच ऑफिस वन, और यहाँ मैं बता रहा हूँ हब डिवाइस कौन सा राउटर है। सो मैं क्लाइंट पे बैठ के एंट्री कर रहा हूँ। ये आपका स्पोक्स के लिए एंट्री है। पहले आप कमांड सिंटेक्स क्लियर कर लो। इंटरफेस टनल वन, टनल की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ क्या, 80.2। टनल का सोर्स यहाँ पे क्या चल रहा है, 10.1.23. टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। यहाँ तक कमांड आपने पहले भी रन किया है। अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ इसको क्लाइंट बनाने के लिए, इसको स्पोक राउटर बनाने के लिए। ये आपका एनएचसी है, इसे कहते हैं एनएचएस, नेक्स्ट होप सर्वर। और ये जितने भी ब्रांच ऑफिस है इन्हें हम क्या कहते हैं, एनएससी क्लाइंट, नेक्स्ट होप क्लाइंट। तो मैं ब्रांच ऑफिस बैठा हूँ, मैं इस ब्रांच ऑफिस पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हब डिवाइस कौन सा है। उसके लिए एंट्री क्या करते हैं आप, आईपी एनएचआरपी एनएचएस, आईपी एनएचआरपी एनएचएस नेक्स्ट होप सर्वर। तो ये आपका हब राउटर है इनटू दिस डिजाइन। ये क्या है आपका हब राउटर। और इस पे टनल की आईपी क्या चल रही है, इस पे टनल की आईपी चल रही है 192.168.80.1। तो इस ब्रांच ऑफिस को सिर्फ एंट्री करनी है हब डिवाइस की। मैं यहाँ बैठ के बाकी जितने सारे ब्रांच ऑफिस हैं, जितने सारे ब्रांच ऑफिस हैं, उनकी एंट्री मैं नहीं क्रिएट करने वाला। मैं सिर्फ एंट्री किसकी क्रिएट कर रहा हूँ, हब डिवाइस की। कमांड सिंटेक्स क्या है, आईपी एनएचआरपी एनएचएस। ये हेड ऑफिस टनल आईपी है और मैं इसी के साथ मैपिंग कर रहा हूँ। तो टनल की आईपी क्या है, 80.1, 80.1, और वहाँ पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है, 10.1.12.1। तो आपको मैपिंग करनी है जितने भी एनएससी क्लाइंट है, जितने भी ब्रांच ऑफिस है, वहां पे बैठ के आपको हब डिवाइस की एंट्री करनी है। कमांड सिंटेक्स समझ में आ रहा है सबको, किरणदीप, शिफाली? कमांड यस सिंटेक्स सर। क्लियर सबको? किरणदीप आपको क्लियर है? यस सर। ओके।
तो इसे कॉपी कर लेते हैं, मैं कमांड लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। ये आपका टनल सोर्स, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, यहाँ तक एंट्री में कर रहा हूँ। मल्टीकास्ट हम बाद में चला लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं साइड बी, वेट, मैं ब्रांच ऑफिस पे हूँ। R3 आपका ब्रांच ऑफिस है। अब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया, जैसे आप एंट्री कर रहे हो, ये आपका हेड ऑफिस। तो आपने सिर्फ एंट्री किसकी की है? आपने एंट्री की है सिर्फ हब डिवाइस की। यही कमांड सिंटेक्स मैं यूज कर रहा हूँ स्पोक टू राउटर के लिए। मैं एंट्री यूज कर रहा हूँ फॉर R4। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है? सिर्फ मुझे चेंज आईपी करना एड्रेस। है टनल सोर्स। NHSC। टनल सोर्स 24 डॉट, बाकी यहाँ पे आईपी एड्रेस भी आईपी तो। मुझे चेंज करनी है। बाकी ये आपका NHS सर्वर, नेक्स्ट होप सर्वर, मैपिंग, ये तो टनल इसमें आईपी NH पब्लिक है। NHC नहीं आएगा यहाँ पे? फिर से बोलिए। NHS की जगह NHC क्लाइंट नहीं हो गया ये तो अब? नहीं, नहीं, आप जितने सर्वर भी के साथ। क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स हैं वहां पे बैठ के आपको सर्वर्स की एंट्री करनी है। सर्वर की एंट्री, ओके। ये आपका NHS। ओके सर। और NHS सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है? 192, ये टनल की आईपी 80.1। ओके सर, गॉट इट। VPN में सिर्फ आपको कंफ्यूजन होगी कमांड सिंटेक्स से। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना आसान होता है, इतने सारे कमांड याद करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ना मैंने कॉपी किया इस कमांड को यहाँ से, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस ब्रांच ऑफिस 2 पे। मैं ब्रांच ऑफिस 2 पे आ रहा हूँ, R4। अगर मैं यहाँ आके वेरीफाई करूँ हेड ऑफिस पे, ठीक है, वेट, अगर मैं R1 पे आ रहा हूँ और यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरे पास टनल टनल की आईपी दिख रही है। अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ 192.168.80.2 को, 80.2 को, कनेक्टिविटी मेरे पास है, 80.3 कनेक्टिविटी मेरे पास है। और अगर मैं शो IP NHRP कमांड को यूज कर रहा हूँ तो दो डिवाइस रजिस्टर्ड है, देखो ध्यान से। शो IP NHRP, पहला डिवाइस जो रजिस्टर्ड है वो कौन सा है? 80.2। 80.2 टाइप क्या है? डायनेमिकली रजिस्टर्ड हुआ है, डिवाइस रजिस्टर्ड आपका हुआ है। उस पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है? 10.1.23.2। एक और डिवाइस का रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे आया है 80.3, वो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो। इस पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है? 10.1.24.2। तो अगर मैं ब्रांच ऑफिस पे आऊँ, इस R3 पे आऊँ, R3 पे आपने सिर्फ किसकी एंट्री की है? सिर्फ आपने एंट्री की है नेक्स्ट होप सर्वर की, हब डिवाइस की आपने एंट्री की है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो IP NHRP, तो मेरे पास एक ही डिवाइस की एंट्री दिख रही है, एवरीवन 80.1, और ये पब्लिक आईपी। अगर मैं ब्रांच ऑफिस यहाँ पे चेक करूँ शो IP NHRP, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही डिवाइस की एंट्री की है। यहाँ पे आपने एक ही डिवाइस की एंट्री। अब जरा एक बार मैं कनेक्टिविटी चेक कर लूँ। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 192.168.80.1, तो इसकी एंट्री तो आपने जस्ट की अभी। आपका आपका कम्युनिकेशन है किरणदीप, शेफाली, यस। एवरीवन। 80.1 की एंट्री आपने की है, थोड़ी देर पहले आपने एंट्री की है, तो आप उसको पिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ पे मैपिंग भी दिख रही है। अगर मैं यहाँ से बैठ के 80.3 को पिंग करूँ, इसकी एंट्री तो आपने नहीं की है ना? क्यों? या। इसकी एंट्री आपने नहीं की है। अगर मैं इसको पिंग करूँ तो मुझे इससे भी रीचेबिलिटी आ रही है। और अगर मैं, जैसे मैंने पिंग जनरेट किया, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो IP NHRP, तो आप ध्यान से देखिए, एक एंट्री 80.1 की एंट्री आपने स्टैटिकली की थी, यहाँ पे आपको एंट्री क्या दिख रहा है? टाइप स्टैटिक। और 80.3 की एंट्री कैसे हुई है? डायनेमिकली। आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया है, उसके बाद वो एंट्री जनरेट हुई है, इससे पहले वो एंट्री नहीं थी। इससे पहले ये एंट्री आपने IP NHRP देखा था, आपके पास सिर्फ 80.1 की एंट्री आपके पास आ रही थी। जैसे ही आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, अब आपके पास डायनेमिकली एक एंट्री और क्रिएट हो गई है 80.3 की। तो आप ब्रांच ऑफिस बैठे हो और आप 80.3 को पिंग कर सकते हो।
राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर लो। टनल कनेक्टिविटी समझ में आ रही है सबको? यस। अगर मैं प्रोटोकॉल यूज करूं, फॉर एग्जांपल राउटर ARGRP10, राउटर ARGRP10 फॉर एग्जांपल 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। ब्रांच ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, राउटर ARGRP10 नेटवर्क 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अपडेट्स नहीं आ रहे क्योंकि आपको मल्टीकास्ट एंट्री करनी है। इंटरफेस टनल 1, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट आप 0.0.0 यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे ब्रांच ऑफिस है, मैं सबकी एंट्री नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ पे 0.0.0.0 ले सकते हो। या अगर आपको एंट्री करनी है मैनुअली, आपको मैनुअली एंट्री करनी है 10.1.23.2। एक और है 24.2 23.2। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ब्रांच ऑफिस पे। नो, इंटरफेस टनल 1 ही है आई थिंक। IP NHRP मैप, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 10.1.12. और एक और है आपके पास 24 डॉट। ये देखो आपके पास रूट्स भी आ रहा है। शो IP राउट। एक काम और करता है, एक काम और, शो IP राउट। मेरे पास यहाँ पे, वेट, यहाँ पे रूट्स नहीं आया, थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक हम यहाँ पे आ गए, जो R4 राउटर, यहाँ पे भी मैं प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ। राउटर ARGRP10 नेटवर्क 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक लूपबैक आपने बनाया है यहाँ पे 4.4.4 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सब। अगर मैं यहाँ आर इस ब्रांच ऑफिस 2 पे बैठ के अगर मैं शो IP राउट कमांड को यूज करूँ, जब मेरे पास अभी अपडेट नहीं आ रहा है, कोई हेल्प कर सकता है अपडेट क्यों नहीं आ रहा है? इस पे भी मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट कमांड चल, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, मल्टीकास्ट कमांड को यूज कर लेते हैं। IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 10.1.12.1 and 23 डॉट, राइट। शो IP या JRP नेबर, नेबर भी है आपके पास 80.1। आपका एक ही नेबर आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 192.168.80.2 को यहाँ से पिंग करूँ, मेरी रीचेबिलिटी है। और मेरे पास एक ही लेकिन नेबर है, ये सिर्फ हेड ऑफिस को जाता है। मेरे पास लेकिन रूट्स नहीं आ रहा है, शो IP राउट और रूट्स। ये देखो आप 1.1 के रूट तो आ रहा है ना, 1.1। मैं ब्रांच ऑफिस 1 पे बैठा हूँ, वेट, यस। आप रिलैक्स से इसे क्लियर करो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास R1 का रूट आ रहा है, मेरे पास R4 का रूट, ये वाला रूट यहाँ नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ R4 पे, शो IP राउट, शो IP राउट, सर शो इसमें शायद IP आप राउट। मल्टीकास्ट नहीं की थी रन। फिर से बोलिए आप किरंदी। सर आपने वो मल्टीकास्ट एडवर्टाइज वाली कमांड यूज नहीं की इस पे। चला आई चला दिए थिंक मैंने, आपने, चला दिए मैंने, चला दिए। आई थिंक आपने R3 पे 2 बार चलाई है आपने। अच्छा एक मिनट, शो रन इंटरफेस टनल 1, इंटरफेस, इंटरफेस टनल 1, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 10.1.12.1 एंड 23 डॉट। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शो रन उसमें इंटरफेस एक टनल। गलत चली थी। उसमें यहाँ पे तीन, हमने, उसकी खुद की भी सेल्फ भी चल यहाँ रही पे है। हमने, ओके, ये एंट्री मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ शो IP ARGRP नेबर, ARGRP नेबर ब्रांच ऑफिस पे हूँ, दो नेबर मुझे दिख रहा है 80.3 और 80.1। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ शो IP ARGRP नेबर, मुझे अब दो नेबर दिख रहे हैं। रूट्स अगर मैं चेक करूँ, शो IP राउट,
तो मेरे पास, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वन मेरे का आ पास रहा, 1 से रूट सिर्फ आ रहा है, R1 से आ रहा है। और अगर मैं यहाँ थ्री पे में चेक आ करूँ रहा, शो IP राउट, तो मेरे पास 1 से रूट आ रहा है। फोर से भी आ पास रहा है। R4 से भी रूट आ रहा है, देख लो आप। कृदीप, शेफाली। थ्री का नहीं आ रहा ब्रांच ऑफिस टू में। फिर से बोलिए। ब्रांच ऑफिस टू में थ्री का नहीं आ रहा सर, आर। आ जाएगा, आ जाएगा। अगर अब नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं R1 राउटर पे। और स्प्लिट हॉरिजन रूल याद है किसी को, EIGRP का कोई एक्सप्लेन कर सकता है? EIGRP स्प्लिट हॉरिजन रूल। नो, ये जो पे स्प्लिट हॉरिजन रूल को अगर डिलीट करना हो तो, हटाना हो तो, शेफाली। IP, EIGRP, यस। IP स्प्लिट हॉरिजन, EIGRP 10। इसको मैं सिर्फ मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये इंटरफेस लेवल पे चलती है। हाँ, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। आ जाएगा थोड़ी देर बाद। बट टनल क्रिएट करना सबको आया? किरणदीप, शेफाली। यस टनल सर। क्रिएट करना आया आपको? ब्रांच ऑफिस 1 पे बैठ के सिर्फ ब्रांच ऑफिस यहाँ 1 पे बैठ के आपको सिर्फ एंट्री करनी है हेड ऑफिस की। आपको ब्रांच ऑफिस 2 पे बैठ के एंट्री करनी है सिर्फ हेड ऑफिस की। अब इन दोनों ब्रांच ऑफिस को अगर आपस में बात करना है, ब्रांच ऑफिस ब्रांच ऑफिस 1 को अगर पिंग करना है 192.168.80.3 को, तो आपको, आपने इसकी एंट्री नहीं क्रिएट की है, बट ये कम्युनिकेशन हो रहा है। और अगर आप ट्रेस करो 80.3, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको दिख रहा है। अब इसके ऊपर आप IPsec टनल को यूज कर सकते हो, IPsec प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो। यस। ये आपका टॉपिक है MGRE एंड DMVPN। एक बार आप टेक्स्ट फाइल को फॉलो करिएगा, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग को फिर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कल सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है कल हम सर। लोग आपके हाँ। पास इवनिंग में, आपकी तो मॉर्निंग है अभी, हम्म। इवनिंग में 5-10 मिनट्स होंगे, कुछ आपसे पूछना था मुझे, मतलब 5 मिनट्स मैक्सिमम। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मेरे किस पास टाइम पे? बैच जो है वो शाम को 6 से 10 है, ठीक है? ओके। 4 से 6 इवनिंग के टाइम में मेरा स्लॉट, अभी मेरे पास लगातार बैच है। वो 4 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, 4 से 6 2 घंटे में पूरी तरह से फ्री हूँ। फिर छः चार से से लेकर 10 बजे तक बैच है। ठीक है, 5:30 बजे मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ तो। श्योर। ठीक है। ओके, 8 बजे हो गए। ठीक है। एवरीवन, तो ये आपका MGI DM VPN। कल हम बात करेंगे गेट VPN। टेक्स्ट फाइल को एक बार आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कल आप डिस्कस कर सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक यू।